सुरम एजेंसी में दहशत गर्दों का फिर वार। पारा चिनाह की नूर मार्केट में कार बम धमाका, खातून और बच्चों समेत 23 अफराद शहीद, 50 से जायद जख्मी, 20 शदीद जख्मी पेशावर मुंतकिल। पारा चिनार में दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज, धरना, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए करम मलेशिया की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी, एक शख्स जख्मी ताब ना लाकर चल बसा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंडोला में कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द महमूदुल हसन हलाक। बलूचिस्तान में सिब्बी और टाली से असलहे का जखीरा पकड़ा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का पिब्बी में इंसदादे दहशतगर्दी मरकज का दौरा, कहा दहशतगर्दी पूरी दुनिया को मुतासिर और इसके खिलाफ इज्तिमाई रद्दअमल की जरूरत है। सिंध हुकूमत का शहरियों के हुकूक पर एक और वार। क्लिफ्टन में 130 एकड़ पर बाग़े इब्ने कासिम को खुफिया मुआहदे के जरिए बहरिया टाउन के हवाले कर दिया। बाग़े इब्ने कासिम की बहरिया टाउन हवालगी पर MQM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। फैसल सब्जवारी ने आवाम के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। लोग यहाँ पर बैठे हुए थे कि उन्होंने फोर्स ही किया था कि जो आइकॉन टावर बन रहा है बहरिया का, इसके साथ जो 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, पार्क को बयाबान बनने दिया गया पैसे ना देके। पार्कों से कब्जा छुड़ाएं या चाइना कटिंग पर एक्शन लें तो इनको तकलीफ होती है। जाम खान शोरों का रद्द-ए-अमल। चाइना कटिंग के ऊपर एक्शन लें तो मेरे भाई वालों को तकलीफ होती है, कोई शादी हाल गिराए तो इनको तकलीफ होती है। मुझे बताएं कौन कौन सी तकलीफें इनकी हम दूर करें। पार्क कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं लेना था, मामला सियासी बना दिया गया। मलिक रियाज का बाग़ इब्ने कासिम लेने से इनकार, मेयर कराची का अदालत जाने का ऐलान। कहा बाग़ इब्ने कासिम सिंध हुकूमत की जागीर नहीं, क्या सिंध हुकूमत नोटिफिकेशन वापस लेगी? ये किसी की जागीर नहीं है, ये कराची के अवाम की जमीन है। हम इसको ऐसे नहीं बटने देंगे। ये लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी अगर ऑफिस में बैठ के नोटिफिकेशन बड़ों के कहने पे निकालता रहे, वडेरों के कहने पे, तो ये नोटिफिकेशन हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन को 19 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। जिना अस्पताल से जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर आसिम का नाम ECL में शामिल किया जाए। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर रजिस्ट्रार ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं डॉक्टर आसिम तख्ते रायवंड के कैदी रहे। गर्मी की आमद के साथ ही बिजली छुट्टी पर चली गई। शॉर्टफॉल 4700 मेगावाट हो गया। शहरों में 8 से 10 और देहात में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। शार फैसल मैदान जंग बन गया। कारकुनों ने टायर जलाए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शैलिंग। पुलिस का इदारा नूरे हक का घेराव। हाफिज नईमुर रहमान समेत मुतादिद कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। ठोस शवाहिद की सूरत में बैरून मुल्क फरार ब्लॉगर्स को वतन वापस लाने का हुक्म। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में 1 माह में तरमीम की हिदायत। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एंटी करप्शन यूनिट में चार्जशीट का जवाब जमा करा दिया। खालिद लतीफ का एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने फौजी अदालतों की तौसीह से मुतालिक 28वीं आईनी तरमीम और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। फौजी अदालतों को 7 जनवरी 2017 से 2 साल के लिए बहाल किया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक रुपए इजाफा। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। किताबों और मोबाइल फोन्स का खुला इस्तेमाल। लाड़काना, कंदकोट और शिकारपुर में धड़ल्ले से नकल। कैमरे की आंख सब कुछ और दिखा रही है, मगर सिंध के वजीर तालीम को कुछ नजर नहीं आ रहा। पशीन के अब्दुल मजीद मेंगल औलाद की दौलत से मालामाल। 42 बेटे बेटियां, 6 शादियां की, 2 बेगमात, 12 बच्चे फौत हो चुके। पीएफ अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। ज़रबे अज़्ब की कामयाबी पाक फिजाइया की सलाहियतों का सबूत है। एयर चीफ सुहेल अमान का खिताब। तकरीब के मेहमान खुसूसी बरतानवी एयर चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फिजाइया के किरदार को खिराज तहसीन। इंसानियत के खादिम अब्दुल सत्तार ईदी की याद में 50 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं ईदी की खिदमात का हकीकी एतराफ उनकी पैरवी से ही मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती माइकल फिलिन ने इंतखाबात में रूसी दखलंदाजी के इल्जामात पर गवाही देने के लिए तैयार, इस्तिस्ना भी मांग लिया। गवर्नर हाउस कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई। यूनुस खान और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। उम्मीद है ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। गवर्नर सिंध का नेक ख्वाहिशात का इजहार। दहशतगर्द अब भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। कराची में अवाम जीत गए, खुफिया डील हार गई। हजारों करोड़ रुपए की करप्शन का मुलजिम छूट गया। मुजरिम कौन? आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत होने वाली दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के बावजूद आज पाड़े चिनार में फिर खूनरेजी। दूर दराज कबायली इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब से कुछ देर बाद। कराची का सबसे बड़ा पार्क निजी इदारे को देने के खिलाफ आज शहर की पूरी सियासी क़यादत और सोशल मीडिया उठ खड़ा हुआ और आखिरकार पार्क हवाले करने वाली खुफिया डील फिलहाल रुक गई है। ये क्यों कर हुआ, तफसीली नजर डालेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात में क्या हो रहा है और इंटरनेट की दुनिया में क्या नई रंगीनियां हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक मुख्तसर ब्रेक। आज के साथ रहिए। न्यूज शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्द हमले की। कुरम एजेंसी के हेडक्वार्टर पारा चिनार में बम धमाके में खातून और 2 बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी हो गए। आज सुबह 11 बजे के करीब दहशतगर्दों ने एक बार फिर पारा चिनार को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर पारा चिनार को निशाना बनाया। इलाके की नूर मार्केट में इमाम बारगाह के करीब कार बम धमाका किया गया। धमाके में जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को मकामी अस्पताल, जबकि 20 शदीद जख्मी को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्द हमले में कई दुकानें और गाड़ियां भी तबाह हो गईं। वाक़े के बाद अहले इलाका बहुत गुस्से में नजर आए और उन्होंने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया ने फायरिंग कर दी, जिससे मजीद एक शख्स जान से गया। इस इलाके के एमएनए साजिद हुसैन तूरी ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेन चीज जो है ना, यहाँ पे जो रद्दुल फसाद की जो बात है ना, इनको तो मतलब बाउंड्री पे मतलब हालांकि मतलब सख्त करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने उसमें कामयाब हो जाते हैं। अपर कुर्रम में मतलब इस तरह और कुछ भी नहीं है, या लोअर कुर्रम है जो अपने लोग इन चीजों में ना, ठीक है कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है ना ये चीज नहीं चाहती। पारा चिनार में पहले भी कई बार दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। इससे पहले 21 जनवरी को
सब्जी मंडी में धमाका हुआ था जिसमें 50 लोगों की जानें गई थीं। ये रिपोर्ट तो आपने देखी। इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमने पेशावर में अपने नुमाइंदे शहाबुद्दीन से रब्ता किया है, उनसे ही मजीद बात करते हैं। शाहब, आज के इस वाक़े पर ये रिपोर्ट्स तो आप भी सुन रहे होंगे, ये बताएगा इलाका जो अहले इलाका हैं उन्होंने उनकी जानिब से भी एहतिजाज किया गया कि सिक्योरिटी खासी कमज़ोर थी। इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलाके में? जी, पाड़ा चिनार के आज के वाक़े के खिलाफ शुहदा के वरासात शुहदा के लाशों को लेकर पॉलिटिकल कंपाउंड के बाहर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे चुके हैं और उनका ये एहतजाजी धरना पॉलिटिकल इंतज़ामिया के मुज़ाकरात के बावजूद जारी है, क्योंकि पॉलिटिकल इंतज़ामिया बार बार कोशिश कर रही है कि उनके साथ मुज़ाकरात की जाए, लेकिन एहतजाजी मुज़ाहिरीन का कहना है कि पॉलिटिकल इंतज़ामिया के बावजूद कि यकीन दहानियों के बावजूद उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो मुतासर हो रहे हैं। अब पाड़ा चिनार को जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले नहीं किया जाता उनका ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी, ये पाड़ा चिनार के आज के वाक़े पर बहुत सी सियासी रहनुमाओं ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है अली फुरकान। जी अली फुरकान, मुल्की कौमी सियासी क़यादत ने पाड़ा चिनार वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इस वाक़े पर का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का ये वाक़या दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि पीपल्स पार्टी इस वाक़े के गमज़दा खानवादों के साथ खड़ी है। इमरान खान ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली पर जोर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी की जानब से भी वाक़े की भरपूर मज़म्मत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने भी वाक़े पर इजहार हमदर्दी किया। अली फुरकान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पारा चिनार की सूरत हाल पर अब हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली हमारे साथ हैं। फरजाना, पारा चिनार पर बार बार होने वाले हमलों पर क्या किसी मकामी सूरत हाल का कोई नतीजा निकल सका है? इनके ताने बाने इलाकाई सूरत हाल से मिलते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पर उसके दो हिस्से हैं। क्या वाकई ये एक लोकल मसला है? तो देखिए, एक लोकल मसला ये है कि पाड़ा चिनार की एक कम्युनिटी है जिसे बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें हम हमेशा अफगानिस्तान के उस तरफ, मतलब सरहद के उस तरफ बैठे हुए जो मिलिटेंट हैं उनको तो हम बार बार लेके आते हैं कि जी ये इंसर्जेंसी है, और वहाँ से लोग दरअंदाजी करते हैं और आते हैं और यहाँ पर इनको निशाना बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्रम एजेंसी के साथ अफगानिस्तान के 4 सूबे लगते हैं। वहाँ पर न सिर्फ अलकायदा की बाकियात हैं बल्कि दाइश भी है, अफगान तालिबान है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि खुद कुर्रम एजेंसी में भी हमारे जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं वो मौजूद हैं और वो भी इस कम्युनिटी को बार बार ज़िक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों अवामिल हैं जो मिल के इस सारे मसले का सबब बन रहे हैं। तो अगर हमें इस मसले को पाड़ा चिनार से ख़त्म करना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो फिर हमें बहुत सीरियसली इन दोनों चीज़ों को देखना होगा और उनके वजूद को ख़त्म करना होगा या उनकी दरअंदाजी को ख़त्म करना होगा। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया पारा चिनार की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। जी नाज़रीन, पारा चिनार धमाका एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत आज जंडोला में कार्रवाई की, जिसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द महमूदुल हसन उर्फ ख्वाजा मदनी और कलअदम तहरीक तालिबान का कारिंदा हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा और गोला बारूद भी पकड़ा गया है। रावलपिंडी से बदनामे ज़माना अरशद लंगड़ा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तरनौल के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। उधर FC बलूचिस्तान ने सिब्बी और टाली के इलाकों में कार्रवाई करते हुए शरपसंदों और दहशतगर्दों की जानिब से छिपाया गया असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। न्यूज़ शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन को हजारों करोड़ रुपए के करप्शन मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिल गई। 19 माह तक तफ्तीश, अदालती कार्रवाई और मीडिया ट्रायल के बावजूद अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। आखिरकार मुलजिम छूट गया। सवाल है कि अब मुजरिम कौन है? 19 माह बाद रिहाई पाने वाले डॉक्टर आसिम की हायर एजुकेशन सिंध के दफ्तर से रेंजर्स के हाथों ड्रामाई गिरफ्तारी ने सिंध की सियासत में तनाव पैदा किया, जो विफाक और सूबे के दरमियान इख्तियारात की जंग में तब्दील हुआ। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी
बज़ाहिर उनके अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज के इल्जाम पर हुई। बदलते हुए हालात में नैब की जानिब से 4000 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन के रेफरेंस तैयार किए गए। डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध और रेंजर्स के दरमियान इख्तियारात की तौसी पर कई मरतबा डेड डॉक रहा। इस दौरान एक वीडियो भी लीक की गई। एक वकील श्विगलिक है और फारूक स्ट्राइक डील करता है और अमेरिका में एक उसकी सेक्रेटरी है, उसका नाम मुझे नहीं याद, वो उसको डील करता है। ताहम ये वीडियो इंकशाफात चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन सकी। डॉक्टर आसिम पर सुई गैस के मामलात में मुबैना करप्शन के कमीशन के इल्जामात लगाए गए जो ताहाल अदालतों में जेर इल्तिवा हैं। डॉक्टर आसिम पर एक इल्जाम ये भी रहा कि उनके अस्पताल में दहशतगर्दों का इलाज किया गया जो उज़ैर बलोच या MQM रहनुमाओं के कहने पर किया गया, जिसके बाद MQM के मरकजी रहनुमा बशमूल मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर को जेल जाना पड़ा। PP के कादिर पटेल भी इस इल्जाम में गिरफ्तार हुए, ताहम बेशतर रहनुमा जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अब डॉक्टर आसिम को भी रिहाई मिल गई। मुल्जिम छूट गए तो मुजरिम कौन है? क्या ये रेंजर्स की नाकामी है? क्या प्रोसिक्यूशन की नाकामी है? या फिर निजाम ही नाकाम हो गया है? या फिर इल्जामात में कोई हकीकत नहीं थी और ये महज एक पार्टी या एक शख्स के खिलाफ मीडिया ट्रायल था? दोनों सूरतों में जुर्म हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल अदलिया उठाएगी या फिर ये सवाल निजाम पर उठेगा? और बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले करने के खिलाफ पूरी सियासी क़यादत उठ खड़ी हुई और उठती भी क्यों नहीं। 2 करोड़ से जायद लोगों के शहर कराची को यहाँ के शहरी कंक्रीट जंगल भी कहते हैं और ये बेवजह भी नहीं। कराची में लाहौर और इस्लामाबाद के बरक्स आपको शायद ही कहीं सब्जा नजर आए और ऐसे में अगर इसके दूसरे बड़े बाग का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए तो कराची वाले क्या करते हैं, आइए देखते हैं। बाग इब्ने कासिम के नाम से जाना जाने वाला और समंदर से एक फलांग के फासले पर वाकई ये बाग कभी इतना ही हरा भरा था जितना लाहौर में लॉरेंस गार्डन या इस्लामाबाद में F9 पार्क। फिर इसके गिर्द जिंदगी का घेरा तंग होने लगा और कराची मुंतज़िर रहा उस मसीहा का जो इसमें दोबारा रूह फूंक सके। कल रात गए मसीहा सामने आया, लेकिन एक कड़ी शर्त पर। सिंध हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 130 एकड़ के बाग इब्ने कासिम की बहाली का जिम्मा कराची की मकामी इंतजामिया से छीनकर बहरिया टाउन कंपनी के हवाले कर दिया और इसके एवज कंपनी पार्क की 10 एकड़ जमीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये नोटिफिकेशन कराची के अवाम के लिए खतरे की घंटी की तरह गूंजा। रातों रात पहले सोशल मीडिया और फिर टीवी चैनल्स पर ऐसा हंगामा उठा कि सुबह होने तक कराची में हर साहिब इख्तिदार इसी उलझन में उलझा हुआ था कि अरबों रुपए की इस प्रॉपर्टी के बारे में जिसके जो भी अज़ाइम हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं। बाग इब्ने कासिम के मुस्तकबिल का फैसला तो अभी होना है, लेकिन कराची की आवाम की जानिब से जबरदस्त मज़ाहिमत ने यह साबित कर दिया है कि शहर के चंद बचे कुचे पार्क्स पर कोई खुफिया एग्रीमेंट कराची वालों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। और कराची के इस महबूब बाग के मुस्तकबिल की लड़ाई सोशल मीडिया पर ही नहीं ऐवानों में भी लड़ी गई। इसकी तफसील जमा की है हमारी साथी सादिया गौस ने। जी सादिया। जी अरबाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत तमाम जमातों ने हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत जाने और एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले कराची के मेयर बोले, ये किसी की जागीर नहीं है, ये कराची के अवाम की जमीन है, हम इसको ऐसे नहीं बटने देंगे। ये लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी अगर ऑफिस में बैठ के नोटिफिकेशन बड़ों के कहने पे निकालता रहे, वडेरों के कहने पे, तो ये नोटिफिकेशन हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। और फिर जब सिंध असेंबली में MQM के फैसल सब्जवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बाग इब्ने कासिम पर बात छेड़ी तो एक तूफान खड़ा हो गया। लोकल गवर्नमेंट का कानून पास किया गया और मैं इसलिए विजनरी कह रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कि 2013 में उस कानून में एक नुक्ता ये छोड़ दिया गया कि किसी भी पार्क को
जब चाहेगी हुकूमत वो केएमसी से लेकर किसी के भी हैंडओवर कर देगी। इतने विजनरी लोग यहां पर बैठे हुए थे कि उन्होंने फोर्स ही किया था कि जो आइकॉन टावर बन रहा है बहरिया का, इसके साथ जो 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, जहां 72 एकड़ पर पहले कब्जा था और जब एमकेएम की शहरी हुकूमत थी तो हमने कब्जा खाली करके यहां पार्क बनाया। उस पार्क को बयाबान बनने दिया गया पैसे ना देके, और जब बयाबान बन जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि हम एहसान कर रहे हैं अडॉप्ट करवा के। और 50 करोड़ रुपया हर महीने अगर दिया जाता है तो फिर उसको यूटिलाइज करने का ये क्या बहाना है? ये क्या बहाना है कि ये पार्क को मेंटेन करने के लिए उनको और रकम चाहिए? पहले वो अपने जो अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं कराची पे, वो तो जरा हिसाब किताब बताए। 300 अरब। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज इस सारी बहस से इस कदर तंग आए कि शाम से पहले ही न्यूज चैनल्स को कह दिया कि अब उन्हें इस बाग में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसी तरह इस पार्क को हम कराची के अवाम के लिए देना चाहते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर इसको पॉलिटिकल बना दिया। तो मैं पॉलिटिकल चीजों में मैं नहीं आता और मैंने इसको लेने से इनकार कर। लेकिन अरबाब, यहाँ ये जहन में रखना जरूरी है कि मलिक रियाज के बयान के बावजूद कानूनी हकीकत अब तक यही है कि बाग का इंतजामी कंट्रोल बहरिया टाउन के हवाले किया जा चुका है, और अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता या फिर ये मामला अदालत में नहीं जाता तो अमली तौर पर पूरे कराची के एहतजाज के बावजूद ये सूरत हाल बदलेगी नहीं। सादिया गौस, बहुत शुक्रिया इस तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, न्यूज शो में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कराची की सड़कें मैदाने जंग बन गईं, लेकिन क्यों? और खालिद लतीफ और वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। We have brought back in Pakistan the security needed, and we have brought back Pakistan into energy safety country, inshallah. You will have in the next 12 months a load shedding free country, God willing, inshallah. एक ऐसे वक्त में जब लोड शेडिंग का खात्मा सिर्फ 1 साल की दूरी पर बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि हुकूमत अब भी घंटों की लोड शेडिंग का सिर्फ ऐलान ही कर रही है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक आइंदा शहरों में 6 और देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करेगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग इसके अलावा होगी। लोड शेडिंग अपनी जगह, लेकिन जायद बिलिंग भी एक मुसीबत है। कराची में पुलिस ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमाते इस्लामी के धरने पर एक्शन ले लिया। अमीर कराची समेत 16 रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। कारकुनों ने शारा फैसल और न्यू एमेजिना रोड पर एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। ये कराची में शारा फैसल के मनाजिर हैं, जहां जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग की। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सारिफीन से जायद बिलिंग वसूल करने के खिलाफ शारा फैसल पर धरने का ऐलान कर रखा था, जिसे नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने सुबह से इंतजामात शुरू कर दिए थे। कैंप उखेड़ लिए गए थे और 3 कारकुन भी गिरफ्तार किए गए। फिर इदारा नूर हक का मुहासरा किया गया, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हर सूरत धरने का ऐलान कर दिया। आज 5 बजे शारा फैसल नर्सरी पर एक अजीमुशान धरना मुनक़िद किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जो बरक़ी दहशत गर्दी है कराची के 2.5 करोड़ आवाम पर, उसके खिलाफ। पुलिस ने हाफिज नईम समेत जमात इस्लामी के 16 ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कारकुनों ने शदीद मुज़ाहमत की। गिरफ्तार रहनुमाओं ने ब्रिगेड थाने में मशरूत रिहाई से इनकार कर दिया और कारकुन शारा फैसल पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले शेलिंग की और फिर हवाई फायरिंग। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाइस शारा फैसल के दोनों ट्रैक मुअत्तल हो गए। जमात इस्लामी के कारकुनों ने न्यू एमेजिना रोड पर भी एहतजाज शुरू कर दिया।
जमात इस्लामी के कारकुनों ने पुराने टायरों को आग लगा दी। पुलिस ने शेलिंग की, जिससे सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। और इस वक्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। पुरअमन धरना हमें करना था। इंतजामिया से हमने बात की कि अगर हम वहां पर धरना करेंगे तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको एक ट्रैक पे ट्रैफिक के लोड का इशू है तो हम उसके हटके दूसरे वाले ट्रैक पे चले जाएंगे। जितनी शरीफाना तहजीब के हवाले से महज़ब ऑफर्स हो सकती थी, वो सब हमने इंतजामिया को दी, लेकिन उनकी एक ही रट थी कि हम आपको धरना नहीं करने देंगे। हम उनसे पूछ रहे थे कि यार ऐसा क्या मसला आ गया? अभी तो पीपल्स पार्टी ने शारा फैसल ब्लॉक की थी, मुख्तलिफ लोग धरने करते हैं, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पे बैठ जाते हैं, हम तो ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या मसला है? तो जाहिर है कि मसला तो है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की बराह रास्त गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि कुछ गलत नहीं किया। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर्स खालिद लतीफ ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने इल्जामात को रद्द कर दिया। ताहम वकला की रजामंदी से कार्रवाई का तरीकाकार तय कर लिया गया। दूसरी जानिब शाहजेब हसन ने भी चार्जशीट में लगाए गए इल्जामात से इनकार कर दिया। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ अपने वकील के हमरा एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए, जहां उन्हें चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। No one can be convicted on the basis of the presumptions. Sir Khalid Latif has decided to contest the case against him. आज जो है वो आइंदा का शेड्यूल तय हुआ है। ट्रिब्यूनल के एलामिये के मुताबिक समात में कार्रवाइयों का तरीक़ेकार कुछ यूं तय पाया। बोर्ड 14 अप्रैल को सबूत और दीगर रिकॉर्ड जमा कराएगा। खालिद लतीफ 5 मई को पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। बाकायदा समात 19 मई से रोजाना की बुनियाद पर होगी। दूसरी जानिब मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन PCB एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए। जराये के मुताबिक शाहजेब हसन ने भी इल्जामात से इनकार किया। शाहजेब हसन पर फिक्सिंग और साथियों को उकसाने के इल्जामात हैं। उनके जवाब की रोशनी में एंटी करप्शन यूनिट लाए अमल तय करेगा। नजम सेठी का कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर क्रिकेट बोर्ड ने FIA को तहकीकात से नहीं रोका और न ही तहकीकात में कोई रुकावट डाल रहा है। ये बात उन्होंने आज न्यूज़ के प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट में बातचीत करते हुए कही। तो अब भी सिचुएशन यही है, हम तो कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल इंक्वायरी जो है वो खुद करें, वो बिल्कुल करें, पकड़े बुकीज को। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है हम FIA को दे रहे हैं, उनके पास भी जो अगर किसी बुकी को पकड़ते हैं और तफ्तीश करते हैं तो वो हमें बताएं कि ये बुकी ने ये फलाने फलाने प्लेयर्स के साथ किया है, ताकि हम अपनी इंक्वायरी करें। और ये इंक्वायरी हमारी जब हो जाएगी, सजाएं हो जाएंगी। अगर किसी प्लेयर ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी की है तो फिर FIA इनको प्रोसिक्यूट भी करे, हम उनको नहीं रोकेंगे। हम क्यों रोकें उनको? और अब आपको लेकर चलते हैं नौशकी, जहां बच्चे ज्यादा अच्छे का नारा बहुत ज्यादा इन है। बच्चे हर एक की ख्वाहिश होते हैं, लेकिन हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जिनके 10 या 20 नहीं, पूरे 42 बच्चे हैं। और उनका कहना है कि अगर अल्लाह उन्हें मजीद औलाद देगा तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। ये हैं हाजी अब्दुल मजीद, जिनकी गोद में उनकी 21 रोज की बेटी है और बच्चों में इस मासूम का नंबर 42वां है। अब्दुल मजीद का नारा है ज्यादा बच्चे खुशहाल घराना। हम 6 शादी किया, बाल बच्चा हमारा बहुत हो गया, अभी इसका खर्चा मर्चा हमारे से पूरा नहीं होता है। और तालीम सारे को तालीम दे दिया और डिप्टी इसके एक हमने मेहरबानी की हुकूमत हमला के बच्चे की डिप्टी लगाई। सिर्फ यही नहीं, अब्दुल मजीद ने बताया कि नवासे और पोते पोतियों के साथ ये तादाद 100 से भी ज्यादा है। हमारे साहब 42 बच्चे और खुड़वासे के साथ नवासे के साथ 100 से ऊपर होता है। 61 साल अब्दुल मजीद की पहली शादी 20 बरस की उम्र में हुई। उन्होंने 6 शादियां की, उनकी 2 बीवियां इंतकाल कर चुकी हैं। अब्दुल मजीद के यहाँ 54 बच्चों की पैदाइश हुई, उनमें से 12 इंतकाल कर चुके हैं। 22 लड़के और 20 लड़कियां बकायदे हयात हैं। न्यूज शो में अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे ट्रंप के खिलाफ वादा माफ गवाह कौन बन रहा है।
और गाय ज़िबा करने पर उम्र कैद की सजा का कानून।